हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं आशीष आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं के साथ ये उम्मीद करता हूं कि ये जो साल 2022 अब आया है, ये आपके जीवन में और भी उमंग और भी अच्छे परिणामों के साथ आपका समय निकले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपके जो भी कर्म क्षेत्र हैं, आप उनमें और भी ज़्यादा उन्नति करें और भी ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रयासों में सफल हों। तो जन्म तिथि ही आपकी सफलता की कुंजी है, उसी के अंदर आपके सारे रहस्य हैं। और मेरे पिछले वीडियोस में आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं होप ये करता हूँ कि आप जो भी मैंने उपाय बताए हैं उनको आप जरूर कर रहे होंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिल रहे होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 2022 की जो प्रेडिक्शंस हमारी पेंडिंग थी उनको मैं लेके आया हूँ। और अब हम अपनी जन्म तिथि के हिसाब से देखेंगे कि आपका आने वाला समय मोस्ट प्रोबेबली कैसा जाएगा। वैसे तो इसकी गणना पूर्ण रूप से सभी की अलग अलग होती है, सबका पर्सनल ईयर जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन हमने एक ओवरऑल प्रेडिक्शन बनाई है, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि 2022 कैसे जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर 2022 की। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 बार 2 आता है जो कि चंद्रमा का द्योतक है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव इस साल रहने वाला है। और चंद्रमा जो है सेंसिटिविटी जो होती है उसको दर्शाते हैं, सेंसिटिवनेस को दर्शाते हैं, अपने विचारों को वो कंट्रोल करते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान या कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति जिनकी सुदृढ़ होगी वो और अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाएंगे। और यदि 2022 की अगर एज ए होल बात करें तो अगर इसका टोटल करें 2+2+2=6 आता है। तो 6 जो होता है वो होता है वीनस इज शुक्र ग्रह की बोलें, अगर उसको हिंदी में बात करें तो शुक्र ग्रह होता है वो। तो शुक्र ग्रह होता है वो धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी आपकी लाइफ में ऐड करता है। शुक्र देव जो होते हैं वो दानव गुरु कहलाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता है कि वो धन वैभव को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो जिनका भी शुक्र प्रबल होगा उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। यदि आपकी जन्म दिनांक 1, 10, 19 या 28 है, यदि आपकी जन्म दिनांक इन चारों में से कोई भी है, तो आपका जो साइकिक नंबर है या आपका जो मूलांक है वो 1 होगा। 1 नंबर वालों के लिए साल वैसे तो फ्रूटफुल ईयर होगा, पिछले साल से थोड़ा और अधिक अच्छा आप इसको कह सकते हैं। 1 नंबर वाले अपने जो भी कार्य क्षेत्र कर रहे हैं उसमें ज़्यादा बदलाव ना करते हुए अगर उसको कंटिन्यू चलाएंगे तो भी उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। हालांकि उनके लिए एक अच्छा ईयर साबित होने जा रहा है, फिर भी उनको कोई भी बड़े निर्णय लेने से इस साल थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। हालांकि वे जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको निश्चित सफलता मिलेगी। हेल्थ के हिसाब से उनका ओवरऑल ये जो साल है वो ठीक रहने वाला है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने मानसिक विचारों पे कुछ हद तक कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2, जो कि है मून का नंबर। और यदि आपके जन्म दिनांक 2, 11 या 20 है, तो आप या 29 है, 2, 11, 20 या 29 है, तो आपका जो मूलांक है या साइकिक नंबर है वो आएगा 2। अब 2 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जब जब उनको जिस काम की जरूरत पड़ेगी उनका काम निकल जाएगा। वो अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी कार्य वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं या जो भी वो कार्य करते हैं, उनको उसमें इस साल थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है।
कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन उनको कोई ज़्यादा बड़ा लॉस होने की संभावना नहीं दिख रही। हालांकि उनकी कुछ चुनौतियां आएगी, उससे वो उस समय निपट लेंगे। रही बात, आगे बात करते हैं। अगला नंबर है 3। यदि आपकी जन्म दिनांक 3, 12, 21 या फिर 30 है तो आपका मूलांक 3 है और आप गुरु यानी कि जुपिटर से प्रभावित होते हैं। इस साल गुरु या 3 मूलांक वालों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। वो जो भी कार्य क्षेत्र करते हैं उन्हें कुछ अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना चाहिए। नया बिजनेस या नया जॉब यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो तो उसे इस साल टालें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे वे अगर उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यक रूप से कुछ बदलाव करने हैं तो वो अप्रैल या मई के महीने में उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल तो कर्म के अकॉर्डिंग उनका साल होगा, लेकिन फिर भी किसी भी बड़े बदलाव की ओर जाने से बचें। अपने हेल्थ का भी स्पेशली जून, जुलाई और अगस्त के महीने में विशेष ध्यान रखें। अगले नंबर की बात करते हैं। अगला नंबर है नंबर 4। यदि आपकी जन्म दिनांक 4, 13, 22 या 31 है तो आपका मूलांक 4 होगा, यानी कि आपका साइकिल नंबर 4 होगा। अगर न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करें, 4 अंक है राहु का। 4 अंक वालों के लिए भी ये साल लगभग 70% फ्रूटफुल रहेगा। उन्हें जो परेशानियां आ रही थी उनमें कुछ कमी आएगी। और रही बात धन, वैभव, ऐश्वर्य की, तो उन्हें कुछ इस साल पिछले साल के मुकाबले कुछ और धन लाभ अर्जित वो कर पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के हिसाब से उन्हें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, वो भी उन्हें अगर ध्यान दें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे कोशिश वे करें कि वो पहले ही इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं और मेडिसिन या जो भी इलाज वो ले सकें वो लेना चाहिए। हालांकि वो बहुत गंभीर बीमारियां नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करेगी। तो आपके धन लाभ तो आपको इस साल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षा ना करें। लेकिन अगर उससे कंपेयर करें पिछले सालों से तो निश्चित रूप से आपको इस साल आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 5। यदि आपकी जन्म दिनांक 5, 14, 23 है तो आप नंबर 5 से रोटेट होते हैं और आपका जो मूलांक है वो जो है बुध को यानी कि मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए साल लगभग मैं कहूँगा 90-95% फ्रूटफुल है। आप जो भी कार्य करते हैं आपको उसमें निश्चित रूप से इस समय सफलता मिलेगी। फिर भी आपको भी अपने विचारों को कंट्रोल करके सही डिसीजन या सही निर्णय करेंगे तो आपको इसमें इस साल सफलता मिलने के योग है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। यदि आपकी जन्म दिनांक 6, 15 या 24 है तो आप नंबर 6 से रोटेट होते हैं। नंबर 6 आता है वीनस का, और अगर इस साल की बात करें तो वो भी शुक्र ग्रह नंबर 6 का ही ईयर है। इस साल आप ही समझ लीजिए आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। आप यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें सफलता है। यदि आप एग्जिस्टिंग वर्क में कोई प्रमोशन चाहते हैं, आप सैलरीड हैं, आपको प्रमोशन की उम्मीद है, आपको मिलने की संभावना है। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप कोई बदलाव चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप इस साल काफ़ी फ्री हैं अपने कार्य को करने के लिए और आपको उसमें सफलता भी मिलने के पूरे पूरे योग हैं। अब बात करते हैं नंबर 7, जो कि केतु का नंबर होता है। कैप्ट्यून वैसे तो उनका केवल सर नहीं होता, केवल धड़ होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो मित्रता है वो इस साल के ईयर नंबर 6 से काफ़ी अच्छी है। तो देखा जाए तो केतु वालों जिनकी जन्म दिनांक 7, 16 या 25 है उनके लिए भी ये साल अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा अच्छे की ओर मैं कह सकता हूँ। वो भी 80-90% इसमें इस साल वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें जिस भी तरह की सफलता की उम्मीदें मिलने के पूरे चांस हैं। शर्त वही है, अपना कर्म वो पूरी कर्मण्यता के साथ करें तो उन्हें सफलता मिलेगी और इस साल उनके लिए थोड़ी स्थितियाँ ईजी होएगी और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे।
नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जो होता है वो शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है। शनि अपने आप में एक पर्सनालिटी रखते हैं, उनकी अपनी एक ऑरा है, वो अपना एक पद रखते हैं। और इस साल का जो नंबर है 6, वो भी अपने आप में एक पर्सनालिटी, वो भी एक बड़ा प्लेनेट है, वो शुक्र है, वो शुक्र देव है, वो भी दानव गुरु है। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी क्लेश इन दोनों प्लेनेट्स में रहता है। खैर, अगर इस साल की बात करें तो नंबर 6, यदि आपकी जन्म दिनांक नंबर 8 के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जन्म दिनांक 8, 17 या 26 है, तो आप शनि सैटर्न से प्रभावित हो, आपका जीवन में सैटर्न का आपका रहेगा। तो इस साल आप किसी बड़े बदलाव से बचें और जो कार्य चल रहा है उसको चलने दें। आपको एज सच ऐसी बहुत कोई भारी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्वास्थ्य का, परिवारजनों का संभल कर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ईयर ठीक रहेगा। अब अंत में बात करते हैं नंबर 9 की, जो आपकी जन्म दिनांक यदि 9, 18 या 27 है, तो आप नंबर 9 से, आपका मूलांक नंबर 9 है, आपका साइकिक नंबर 9 है और आप मार्स से प्रभावित होते हैं, यानी कि मंगल से। मंगल वालों के लिए मैं कहूँगा कि लगभग 60 से 65% की उनको इस साल सफलता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में थोड़ा और मेहनत करने की उनको आवश्यकता होगी। बिल्कुल परिणाम उनको एफर्ट लगाने के लिए जो है लगभग 100% से भी ज़्यादा कुछ एफर्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके उनको 70% सफलता प्राप्त होगी। और जो कार्य, जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें बदलाव की अभी हाल फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मैंने आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की आपको पूरी जर्नी बताई है, ओवरऑल प्रेडिक्शन बताया है। अगर आप अपना पर्सनल प्रेडिक्शन चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या होगा, तो निश्चित रूप से मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी जन्म दिनांक की आपकी सफलता की कुंजी है। एक विशेष टिप्पणी मैं करना चाहूँगा, इस साल जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या मूवी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं या फैशन के किसी भी नवाचार से जुड़े हुए हैं, उनको निश्चित रूप से इस साल उनके कार्य क्षेत्र में जो उनको समस्याएं आई थी वो कम होगी और इस साल वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, जून के बाद या जुलाई के बाद उनको और अच्छा रिटर्न इस लाइन में मिलेगा। इसी तरह की और भी अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। जल्द ही मिलते हैं। याद रखिए, जन्म तिथि ही आपकी सफलता की कुंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद।